चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स से पहले भी ये मैंने लेक्चर बनाया था, लेकिन उसमें जो टाइप्स थी वो हमारे पास फंक्शन की दूसरी टाइप हैं जो अपर लेवल पे यूज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास है ज्योमेट्रिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इस तरह की। लेकिन आज जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, इस तरह की टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो आप वो लेक्चर भी सुने। उसका जो मैं लिंक है आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो आज हमारे पास है फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, डोमेन हमारे पास किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट, अब ये देखें ये ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन, और सेकंड जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं रेंज। और इसमें जो सेट ए होगा वो होगी हमारे पास, सेट ए को हम कहते हैं डोमेन। सेट ए हमारे पास होता है डोमेन और सेट बी क्या है, वो होता है हमारे पास रेंज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और ज़रा डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी कि सेट बी के तमाम एलिमेंट को हम को डोमेन भी कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ए सेट मेरे पास ए सी है तो बी सेट मेरे पास क्या होगा, बी सेट, ये देखें ये है बी है, और बी सेट बी को हम को डोमेन भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। then relation f of a to b is then relation f of a to b is called a function। कब रिलेशन ए और बी को हम कहेंगे ये फंक्शन है, इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, यानी कि जो हमारे पास डोमेन हो वो ए के इक्वल हो। अब ये देखें ज़रा, ये एग्जांपल मैंने दी है। अब डोमेन हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए सी। अब डोमेन यहाँ पर भी यही बन रही है हमारे पास ए सी, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल है किसके, ए के, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन बन रही है वो क्या है, सेट ए है। सेकंड क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, अ पेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ, यानी कि ऑर्डर पेयर में सेट ए का एक ही एलिमेंट होना चाहिए। उस फंक्शन के ऑर्डर पेयर में सेट ए का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब ये देखें ज़रा, फंक्शन में ए का एलिमेंट, एक में ए है, दूसरे में है सी, तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है किसका, ए का। एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर जो एक्स है फर्स्ट एलिमेंट वो ए को बिलोंग करना चाहिए। अब ये ए जो है ये भी ए को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर सी जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये मेरे पास सी की जगह है ए, अब ये देखें ये रिपीटिशन हो गई है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ हैज़ बी, यानी कि बी के दो एलिमेंट, सेट बी के दो एलिमेंट, वन एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए, यानी कि बी के दो एलिमेंट का हमारे पास सेट ए में एक ही प्री इमेज नहीं होना चाहिए। अब ये सेकंड एग्जांपल को देखें। अब ये देखें बी जो है ये सेट बी का एलिमेंट है, इसका भी प्री इमेज ए है, और सी का भी हमारे पास क्या है, प्री इमेज ए है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसको ज़रा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब ये मेरे पास इसकी डायग्राम है। अब ये देखें, बी जो है वो ए पर भी मैप कर रहा है और सी जो है वो भी ए पर, या यूँ कहें ए बी पर भी मैप कर रहा है, सी पर भी, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने थर्ड में पढ़ा था टू और मोर एलिमेंट ऑफ बी, बी के दो एलिमेंट, हैज़ वन एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए, उनका ए में एक ही प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये तीन टाइप्स हैं, अगर आपको ये समझ लग जाए तो आप फंक्शन को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन फंक्शन, या इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये वन फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज़ वन। अब फंक्शन जो है ए टू बी उसको कब कहेंगे, ये वन है, इफ़ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट अंडर एफ, यानी कि ए के हर एलिमेंट का हमारे पास जो है वो आगे एक ही इमेज होना चाहिए, यानी कि वन टू वन करस्पॉन्डिंग होगी, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, वन टू वन फंक्शन है। अब ये देखें, 0 1 पर मैप कर रहा है, 1 2 पर कर रहा है, 2 3 पर कर रहा है, 3 4 पर। अब ये वन टू वन करस्पॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं वन फंक्शन।
और इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर आपको ये समझने के लिए आपको कोडोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी। सेट बी जो हमारे पास होता है वो होता है कोडोमेन। सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास है कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, ए के जो एलिमेंट आगे मैप करते हैं उस मैपिंग बी के वो एलिमेंट जो मैप कर रहे हो वो होते हैं रेंज, जबकि तमाम का तमाम सेट बी क्या होगा, कोडोमेन। अब ये देखें, ये फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज ऑन टू। अब वो कह रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी जो है उसको कब कहेंगे, ये ऑन टू है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी कि बी के तमाम एलिमेंट मैप करने चाहिए, तो वो हमारे पास होगा ऑन टू फंक्शन। या सिंपल वर्डिंग में आप इसको इस तरह कह सकते हो, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ये कब पॉसिबल है, जब बी के तमाम एलिमेंट मैप कर जाएंगे तब हम कहेंगे कोडोमेन जो है वो इक्वल है रेंज के। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल कर जाए तो वो हमारे पास होगा ऑन टू फंक्शन, या इसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इनटू फंक्शन। वो कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। वो कह रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। कब कहेंगे ये इनटू फंक्शन है, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट इमेज सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी का किसी एक एलिमेंट का हमारे पास ए में इमेज नहीं होना चाहिए, या आप इसको इस तरह कहते हो बी में कोई एलिमेंट एक फ्री होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो हमारे पास है इनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट्स ऑन टू में क्या था, बी के तमाम एलिमेंट का इमेज होना चाहिए था, लेकिन इनटू में क्या है, ऑन टू में क्या था कि बी के तमाम एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जबकि इनटू में क्या है, बी का कोई एलिमेंट फ्री होना चाहिए। तो वो कह रहा है उसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब ये देखिए 0 1 पर मैप कर रहा है, 1 1 पर कर रहा है, 2 3 पर कर रहा है, 3 2 पर कर रहा है, अब ये 4 फ्री है। अब ये देखें कोडोमेन इज नॉट इज इक्वल टू रेंज, क्योंकि कोडोमेन हमारे पास क्या है 1 2 3 4, जबकि रेंज क्या है हमारे पास, रेंज अगर गौर करें 1 2 3 1 2 3। अब ये देखें कोडोमेन इज नॉट इज इक्वल टू रेंज, क्यों, क्योंकि कोडोमेन में 1 2 3 4 एलिमेंट है, जबकि रेंज में कितने हैं 3। तो ये देखें कोडोमेन इज नॉट इज इक्वल टू रेंज हो तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। या सिंपल वर्डिंग में आप यूँ के बी का अगर कोई भी एलिमेंट फ्री हो, एक एलिमेंट फ्री होना लाजमी है इनटू फंक्शन में, तो वो हमारे पास होता है इनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी, यानी कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिल सके।